बिहार के चुनाव में जो 67 लाख जो फर्जी पकड़े गए और राहुल गांधी जी का जो पोस्टकास्टिंग और जो ऑफिशियल जो आगे बोल रहे हैं, हाँ, तो उनकी बात सच्चाई है, इलेक्शन कमीशन सच्चाई बात। मैं कहा कि हर समय इलेक्शन कमीशन पे लोग विश्वास जताया, ये राहुल गांधी पे हम विश्वास जता के क्या चाहते हैं? हाँ। आप सोचिए, ये वोटर कौन सा मर रहा है? पता है, ये बाहरी लोग हैं। अच्छा, अब बाहरी लोग का इलाज कटप्पा की तरह होना चाहिए था और होता है। इनका बांग्लादेश से तो प्यार क्यों है? आज मैं बताता हूँ इनको प्यार क्यों है बांग्लादेश से। इनको सुनिए, इनको बांग्लादेश से इसलिए प्यार है कि रहते तो बेचारा झुग्गियों में है। अच्छा, ठीक है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कुछ रुपया भेज देते हैं। और सुनिए, पहली बात राहुल गांधी जी, आप समझिए, आप अनपढ़ वाली बात क्यों करते हैं? अनपढ़ भी ऐसा बात नहीं करता है। राहुल गांधी जहां से मुद्दा उठाए हैं, सरकार तो उनकी है। इसका मतलब आपकी सरकार चोरी से बना है, तो वहां पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इनका सरकार गिराया जाए, पहली बात तो। और सुनिए, और जो बिगुल बिहार से फूका गया है, इतिहास गवाह है कि जब बिहार से बिगुल फूका गया है, बदलाव बहुत तगड़ा आया है। और सुनिए भैया, सुनिए, एक मैं इनका बात कर रहा हूँ, बिगुल फूक दिया गया बिहार से और इनका ऐसा संघ फूका जाएगा कि अब बंगाल का नंबर आ रहा है, वोट वहां भी कर देगा, क्योंकि बांग्लादेशी वहां भी है। एक व्यक्ति 10 वोट देगा, एक व्यक्ति नहीं, इनको सिर्फ प्रेम इसलिए है ना कि मेरे व्यक्ति वोट कर रहा है। और मैं कहता हूँ, मोदी जी मेरा क्यों नहीं वोट काट दिए? मेरा भी तो काटना चाहिए था। 6 परिवार का वोटर लिस्ट में एक नाम भी नहीं कटा, 9 का 9 आया। चलो लिस्ट हम चेक करवाते हैं, ये कट किसका रहा? अब मैं तो कहता हूँ, ये जो जांच हो रहा है ना, इसको और तेजी से बढ़ाओ। पकड़े गए ना, मैं उस दिन भी बोला था ना आपको चांदनी चौक पे कि ये फर्जीवाड़ा 2 बना के अब अपने ना ये लोगों को भी बनवा रहे हैं। यही चीज जब पकड़ा जा रहा है, इनकी आग लगना स्टार्ट हुआ है। ये सच्चाई का ये जो है ना काम हो रहा है। अगर इस पे मैं काटूंगा, मैं क्यों कर रहा हूँ? अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, मैं चीज इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर असल आप बाप के बेटा है तो जिसके भी फर्जी वोट है ना, जिसके अभी आपको पता पूरा बायोडाटा है, जिसका फर्जी वोट है उसको अरेस्ट कराओ, अरेस्ट भी करवाओ और जेल में भरो उसको जो है ना। अगर इस चीज को पकड़ा नहीं जाएगा ना, इसका मतलब इनको डर इसलिए है कि वोट इनका कटे हैं, वोट इनका कटे हैं, अब इनको नुकसान है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर इनका वोट कटा है, इनको अरेस्ट कराओ, जेल में डलवाओ और पब्लिक के सामने उसको लाओ। आप जब लिस्ट ला सकते हो, आप इतना बड़े ताकतवर हो, सत्ता में बैठे हुए, आपके पास सारे बायोडाटा है, दिया तो है, दिखाया तो है, दिया है ना, पूरा बायोडाटा है, वो देख के उसको रिसर्च करो, उसको जेल में डालो। आप ये भी कर सकते हो ना, आपके पास कार्य करता है, नहीं, आपके पास कार्य करता है, एक मंत्री को मारने के लिए आपके पास कार्य करता है, एक मंत्री को मारने के लिए आपके पास कार्य करता है। तो जो फर्जी वोट डाल रहा है, जिसके पास फर्जी वोट है, या एमएलए हो, या एमपी हो, या मुख्यमंत्री हो, या नॉर्मल व्यक्ति हो, सबको पकड़ो और गांधी मैदान में पकड़ के रखो। हम लोग आते हैं, नहीं, हम आपको कह रहे हैं कि इसको सिर्फ जांच तक ही नहीं छोड़ो, पकड़ के रखना भी नहीं है, सीधा इसको बाहर करो, पहचान के स्वरूप पहले जानकारी इसको सबमिट कर लो, या आखिर है कौन। आखिर हम पूछते हैं, और वोटरों के लिए ये पहले क्यों नहीं रोते थे? इसी समय इसको दर्द क्यों होने लग गया? क्योंकि चुनाव और आने वाले हैं। संतोष मोदी। अब सुनिए, राहुल गांधी किस लिए चिढ़ रहे हैं? भैया को नहीं पता है, भैया भी बताएंगे, बहुत पता है। राहुल गांधी इसलिए चिढ़ रहे हैं कि मोदी जी बोले 1 देश 1 वोटर ID कार्ड आने वाला है सिस्टम। मैंने कहा ना, पर हर एक शंखनाद जब बिहार से बोले तो भैया कि शंखनाद अगर बिहार से स्टार्ट हुआ है, अगर चालू बिगुल बिहार से हुआ है, तो समाप्त भी बिहार वाले ही करेंगे। और देखो कैसे करेंगे। राहुल गांधी जी को जो 360 वाली जो वोल्टेज लगा है ना, जो घूम के कर रहे हैं ना, इनको अभी दर्द नहीं, ये छोटा दर्द आप देख रहे हैं। इनको अपने लोग तो धोखा दे रहे हैं। बिहार में गए चुनाव लड़ने, राहुल गांधी याद रखो, जो इनको ना बोलते क्या है, सुनते क्या है, करते क्या है, इनको पुरानी अंदाज भी नहीं। क्या जो बात है वो कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, क्या उनकी बात सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई अगर है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने क्यों नहीं उनको जवाब दिया? सुनिए ना, राहुल गांधी से हम पूछते हैं कि राहुल गांधी जी, आपके पास पूरा बायोडाटा था, पूरा शेड्यूल था, तो आप घोषणा करते कि फलाना तारीख को गांधी मैदान में पटना के हम कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि मोदी जी इतना वोट करवाए हैं, इतना वोट करवाए। क्यों राहुल गांधी को पावर नहीं है क्या? राहुल गांधी को पता है कि इस बार उनका धज्जिया उड़ने वाला। सुनिए, राहुल गांधी के जब चुनाव आता है ना, तो संविधान खतरे में। सुनिए ना, याद नहीं उनको कितना संविधान खतरे में, तो दलित खतरे में, तो कभी कुछ खतरे में। राहुल गांधी की सिर्फ चुनाव के टाइम याद आता है। अभी देखिए, अभी चुनाव होगा बिहार में बीजेपी आ रही है, उसके बाद राहुल गांधी चुप। उसके बाद जब बंगाल का मुद्दा आएगा 26 में, एक सेकंड,
बंगाल खामोश। जब बंगाल का चुनाव आएगा, मुद्दा आएगा, उनको अब पता सुनिए है, ना, हाँ, पता है कि वहाँ हमारा वोटर है। अरे सुनिए ना, वहाँ पता अब कहेंगे आपका घर खतरे में है, आपका जमीन खतरे में है, आपका संसार खतरे में है, आपका परिवार खतरे में है। अरे राहुल गांधी क्या कब बोलते, तुम्हें कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए देश का जनता तुम्हें विपक्ष में भी बैठा के रखा। और सुनो, तुम विपक्ष में भी नहीं हो, ये तुम भरोसा है कि विपक्ष में अगर आज अखिलेश यादव साइड हो जाता है, आज ममता बनर्जी साइड हो जाता है, तो तुम विपक्ष में लाइक में नहीं हो। ठीक है। ठीक है, ये बताओ आप बिहार के चुनाव में, बिहार के चुनाव पे क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? बिहार लास्ट 30 सेकंड। बिहार की चुनाव में दम माहौल जो है वो गर्दा गर्द रहने वाला है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी बताया था आपको, 3 पार्टियां ज्यादा तड़क फड़क में थी, चौथा प्रशांत किशोर आ गए। प्रशांत किशोर जीते या ना जीते मैं यह स्पष्ट भी नहीं कहता, क्योंकि वो खुद रणनीतिकार हैं, उनके कहना भी कम हमारे लिए पड़ेगा। जो 5 स्टेटों में लोगों को सरकार की आगे करने का काम किया है, लेकिन प्रशांत किशोर तीसरा नेत्र बिहारी लोग को जरूर खोल दी। सरकार किसी बनेगी? सरकार स्पष्ट रूप से वहां किसी को भी नहीं दिखा जा रहा, लेकिन बीजेपी पूरी दबदबा में है। स्पष्ट रूप है उनका कि अगर प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अपना करते रहे, जागरूकता करेंगे, तभी बिहार का वो मजबूती भी होगा। और बिहार के लिए जो संकल्प लेके चले प्रशांत किशोर, पक्का है अब की कि वो, मैं बोला सीट उनकी कम हो चाहे जो हो, लेकिन बीजेपी का बहुत फायदा होने वाला है बिहार में। हाँ।